रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम समेत सभी मंत्री पहुंचे मंत्रालय। बजट सत्र के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक। बस्तर के लिए विशेष योजनाओं पर हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, हमारी नवीनतम औद्योगिक विकास नीति के सकारात्मक प्रभाव के कारण कई संभावित निवेशक अब हमारे प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित और आकर्षित हो रहे हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर 200 कुंडीय धर्म रक्षा महायज्ञ का होने जा रहा आयोजन। 19 और 20 अप्रैल को होगा 200 कुंडीय धर्म रक्षा महायज्ञ। इसके साथ ही 2 दिवसीय वैदिक सनातन संस्कृति महासम्मेलन का भी किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर में साय कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री मंत्रालय पहुंचे हैं। बैठक में सरकार आने वाले दिनों में कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करेगी। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की ये पहली कैबिनेट बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और बड़े निर्णय होने की उम्मीद है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास, बस्तर के लिए विशेष योजनाएं और विभागीय बजट आवंटन जैसे विषयों पर गहन मंथन होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में एक मीडिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने आगामी कैबिनेट बैठक के संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक के लिए जाने वाले निर्णयों की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है लिया जाएगा। आज नए सत्र का ये कैबिनेट का पहली बैठक है और मंत्रालय में बैठक रखी गई है। बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उसकी सूचना आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई औद्योगिक नीति बनाई और नई औद्योगिक नीति जो है वो प्रदेश के विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हमारी सरकार का विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में है। और नई औद्योगिक नीति को लेकर देश के जो औद्योगिक घराने हैं, विदेश के जो औद्योगिक घराने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन्वेस्टर्स मीट की है उसका ये प्रतिसाद है कि अब हम एक बड़े निवेशक राज्य के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा और जब औद्योगिक विकास होगा तो हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति के हिसाब से बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन होंगे। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी नवीनतम औद्योगिक विकास नीति के सकारात्मक प्रभाव के कारण कई संभावित निवेशक अब हमारे प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित और आकर्षित हो रहे हैं। ये नीति उन अवसरों और सुविधाओं को रेखांकित करेगी जो प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। नीति हम लोग लॉन्च किए हैं और हमारे उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से सलाह मशुरा करके ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, जिसका अच्छा असर भी दिख रहा है। हम लोग देश में विभिन्न जगहों पर जाके समिट भी कर रहे हैं और 1-1.25 साल भी नहीं हुआ है, 1-1.25 साल तो सरकार के हुए हैं, लेकिन हमारी नई उद्योग नीति को बहुत कम दिन, कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव
पास हुआ है। और एक तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भूमि पूजन भी किए हैं। उनके जो ओनर हैं पॉलीमेटेक कंपनी के, उनसे दिसंबर में दिल्ली में मुलाकात हुई थी और 3-4 महीने में ही हमारे उद्योग नीति से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ पर अपना उद्योग डालने का काम कर दिया है। और 1143 करोड़ रुपए का था और वो फिर प्रभावित होकर 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो आने वाले समय में बहुत सारे निवेश, हमको लगता है 4.5 लाख करोड़ का निवेश आया है, तो उसमें से अधिकांश लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए आएंगे। कांग्रेस द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जो कार्रवाई की जा रही है उससे संबंध में यहां पूरे देश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और ताना बाना बुनने का काम किया है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में है, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आगामी दिनों में एक महत्वपूर्ण आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। ये आज यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के साथ साथ उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर 19-20 अप्रैल को पूरे धूमधाम से 200 कुंडीय धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 19 और 20 तारीख को धर्म संस्कृति सनातन सम्मेलन होने जा रहा है प्रांत व्यापी 19 और 20 तारीख को। इसमें गुजरात के हमारे महामहिम राज्यपाल जी और पूरे देश से आर्य समाज के विद्वज्जन यहाँ एकत्र होने वाले हैं और सामाजिक समरसता के दृष्टि से ऐसे सब अतिथियों के सानिध्य में 2 दिवसीय 200 कुंडीय महायज्ञ का भी रचना योजना हुई है। और ऐसे बहुत सारे हमारे केंद्र चलते हैं, उन केंद्रों से आर्य समाज के भी प्रतिनिधि और जनता जनार्दन भी लगभग 5000 की संख्या में दीनदयाल ऑडिटोरियम में उपस्थिति उनकी रहेगी और विद्वज्जनों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पे विषय का प्रतिपादन होगा और आर्यवीर दल के बंधुओं का भी प्रत्यक्षिक कार्यक्रम होगा। गुरुकुल भी हमारे आर्य समाज के द्वारा संचालित होता है और विशेष करके सेवा बस्तियों में, जिन बस्तियों में सेवा कार्य चलते हैं, वहाँ से भी ऐसे दोनों दाम्पत्य जो है, जोड़े जो हैं पति पत्नी, वो प्रत्यक्ष यज्ञ में रहेंगे और 2 दिवसीय सम्मेलन के दृष्टि से सारी रचना योजना हुई है और लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। हमारे सारे छत्तीसगढ़ राज्य के आगामी दिनों में एक महत्वपूर्ण और व्यापक धार्मिक आयोजन के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसे लेकर स्थानीय समुदाय में गहरी चिंताएं, असहमति देखी जा रही है। ये महासंयोग दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है, जहां एक विशेष महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस यज्ञ में स्वयंभू
यहां अक्षोजानंद देवतीर्थ के ही शंकराचार्य के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। व्यक्ति के संबंध में कई वैदिक संस्थानों ने अपना कड़ा विरोध प्रकट किया है। सरस्वती जी महाराज अधिकृत हैं, प्रमाणित। विगत 33 वर्षों से उनका पूरे राष्ट्र में अभियान चलता है। छत्तीसगढ़ में वो साल में 4 बार यहाँ पधारते हैं, आगमन होता है और उनको पूर्वामनाएं पूरी पीठ के 144वें जगतगुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने अपने समय में ही अपने कर कमलों से उनका अभिषेक किया और तब से उनका पूरा विश्व में नाम है। अब हम लोगों का विरोध इस बात पे है कि आज छत्तीसगढ़ में तो सुरडुम जहाँ बोल रहे हो वहाँ एक नकली फर्जी बने हुए तथाकथित शंकराचार्य के रूप में गोवर्धन मठ पूरी पीठ के नाम पर शंकराचार्य जी का यहाँ आना आगमन होना बहुत बड़ा अनैतिक कार्य है, अपराध है। तो ऐसे कार्यों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरा प्रदेश में एक वातावरण बना है उनके खिलाफ कि हर जिला में ज्ञापन दिया गया, शासन प्रशासन को मंत्रियों को अवगत कराया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।